तीनों हजरात, आपकी नज़रों के सामने ये उस घर का मॉडल है कि कायनात की तमाम रहमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा इसी घर पर बरसी। इस मुक़द्दस मस्कन का अगर जायज़ा लिया जाए तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी निगाहों को अपनी जानिब मतवज्जे करती है वो है इस घर की सादगी। एक लम्हे को तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे आका के ज़मानो मकान जिनकी दस्तरस में थे, जो ना सिर्फ इस ज़ाहरी जहां बल्कि दूसरे जहानों के भी सरदार थे, और अगर मुख्तसरन कहा जाए तो वजह तख्लीक़े कायनात थे, तो वो इस दुनियावी जिंदगी को क्या हैसियत देते थे। सबसे पहला मंजर जो आपकी स्क्रीन पर हम शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और उसका डिजाइन कैसा था। अगर आप इस मॉडल हाउस का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई और जमीन पर एक तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात ये बताती हैं कि यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े होते थे, और इसके कोने पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा होता था, जिसमें आपके गुलाम बेरे गुरस, बेरे सुकैया और मालिक बिन नजर के कुएं से आपके लिए ठंडा मीठा पानी लाया करते और इन घड़ों में भर देते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घर में पानी लाया जाता तो उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर इसे मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दाखिली दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था। उसी कोने में भी एक आपको चमड़े की बनी मश्क भी नजर आएगी। यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। और ख़वातीन हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दाखिली दरवाजा भी नजर आ रहा होगा। यही वो रास्ता है कि जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आया जाया करते थे। दोस्तों, अब अपनी स्क्रीन पर जो आप मंजर देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी नज़ारा है। ये जो आपको स्क्रीन पर रोशनियां नजर आ रही हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए इन बरकी कुमकुमों का बंदोबस्त किया है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ाहरी हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिनमें चिराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता। इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयां धरी हुई हैं। उन चटाइयों के एक जानब चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिन पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है, और साथ ही जमीन पर टाट धरा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर, दो जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे, और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटे रहते। और जरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस घर के अंदरूनी हिस्से की छत का नजारा कीजिए कि उन पर खजूरों की छाल धरकर इस पर साए और पर्दे का इंतजाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने देखें तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी। उसके साथ ही अनाज स्टोर करने का एक छोटा सा बर्तन, उसके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस जमाने में असा धरा होता था, और उसके साथ ही जमीन पर वो बर्तन पड़े हैं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआम की कैफियत का तज़किरा इस तरह फरमाते कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिर का इस्तेमाल किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाते थे, ऐ अल्लाह, आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बकदरे ज़ीस्त बना, यानी जिंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है बस उतना ही अता फरमा। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं तो ये पसंद करता हूँ कि एक दिन पेट भरकर खाऊं और एक दिन भूखा रहूं, ताकि जब तेरा खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जब भूखा रहूं तो आपकी जानिब गिरिया-उज़ारी में लगा रहूं। आपने ज़ुहद व क़नाअत का दर्स दिया। इस राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तर्ज अमल क्या था। अरब के हर गोशे से दौलत के खजाने लदे चले आते थे, मगर शहनशाह अरब व अजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना नबूवत में वही फ़क्र व फाका होता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थीं कि हुज़ूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर 2 वक्त भी सैर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना न खाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो घर में उस दिन के खाने के लिए थोड़े
थोड़े से जौ के सिवा कुछ मौजूद ना था और चंद सेर जौ के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। तो